Recording stopped. Recording in progress. आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर जय बम बम हर हर, जय शिव शंकर 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 बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें भगवान योग के द्वारा जो लोग सिद्ध हो गए हैं, पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, उनके विषय में हमको बतला रहे हैं। भगवान ने यहाँ पे 20वें श्लोक में बताया है, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनिर्विशति। कि कौन लोग जो हैं पूर्ण तृप्ति को लाभ कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं योग साधना से जिनका चित्त निरुद्ध हो गया है और सब ओर से चंचलता से रहित हो गए हैं। जिस समय ऐसा उपराम हुआ चित्त, जिस काल में समाधि के द्वारा निर्मल और स्वच्छ अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है, वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है और तृप्ति का लाभ करता है। अब भगवान ने यहाँ बताया योग साधना का फल क्या है। योग साधना का फल क्या है कि भगवान जो है बतला रहे हैं यहाँ पर कि चित्त सबसे बड़ी बात है कि चंचलता से रहित हो जाता है। दूसरी बात, संसार से उपराम हो जाता है। ये उपराम होना बड़ा महत्व का है। मनुष्य कहीं न कहीं अवचेतन मन से भी जुड़ा रहता है, और वो जो जुड़ाव है वही परमात्मा से नहीं जुड़ने देता। एक माँ ने हमको बताया कि उनका लड्डू गोपाल घर में खेलता रहता है, 3-4 साल का होगा, 3 साल का होगा। तो मैं घर में भले खाना बनाऊं, चाहे पूजा पाठ करूं, तो वो बाल गोपाल घर में मज़े से खेलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ता, देखता कि माँ नहीं है, तो पहले तो इधर उधर देखता, तो देख लेता कि दादा दादी के पास में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, पापा के पास भी नहीं है। तो एकदम से फिर वो बहुत घबराता और ज़ोर से रोने लगता। तो उसके दादा दादी गोदी में उठा भी लें, नाना नानी उठा भी ले गोदी में, तो वो चुप नहीं होता। तो बोलते क्या बात है, क्या बात है? तो बोलता मम्मा मम्मा, मतलब उसको माँ चाहिए। तो उसके अवचेतन में ये रहता था कि माँ मेरा पास में है, तो वो निश्चिंत रहता। फिर माँ भले गोदी में नहीं उठाए, अपना काम करे, पर माँ अवेलेबल है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो माँ को पुकार सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये दोनों पे लागू होता है, साधक पर भी और संसारी पर भी। संसारी व्यक्ति क्या होता है कि वो
अवचेतन मन में उसके रहता है कि जरूरी नहीं मेरे पास बैठो, पर जब मैं आवाज़ दूँ तो तुम आ जाओ। तो आवाज़ दो तरह से दी जाती है। एक आवाज़ तो दी जाती है कि घर में कहीं है तो आवाज़ दे तो अवेलेबल है, और दूसरा आजकल मोबाइल वाली आवाज़ है ना। बोले कि भाई जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, मेरे को मोबाइल मेरे पास है ना। तो मैं यहाँ निश्चिंत होकर बैठा हूँ। बोले आपके घर वालों को कोई काम तो नहीं, आप तो 3-4 घंटे से बैठे। बोला नहीं है, अगर होता तो मुझे फ़ोन कर देते हो, है ना। तो क्या हो गया, आप कनेक्टेड हो गए। ये कनेक्टेड होना ही अपने आप में अवचेतन में रिलेशनशिप है, आप जुड़े हुए हो एक प्रकार से। क्या आप बिना कनेक्टेड हुए निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो क्या? तो उसका एग्जाम्पल देते हैं। एक बार हम चैर की दादरी गए थे, तो वहाँ हमारे एक साधक विनय बतला रहे थे, उनके घर गए तो कि महाराज जी, मेरे जो दादाजी थे, मैंने कहा आपके घर में तो ऐसा लग रहा है अलग वातावरण है, दिव्यता दिख रही है। तो वो बोलने लगा कि महाराज जी, मेरे दादाजी थे वो बहुत बड़े संत थे। कहने को वो व्यवसाय करते थे, पर वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से करते थे। उनको महापुरुषों का, संतों का खूब सानिध्य और संग प्राप्त हुआ था। वो 3 महीने के लिए ऋषिकेश जाते थे। जब वो ऋषिकेश चले जाते थे तो उन्होंने कहा था कि न तो मुझे कोई पत्र लिखा करो और न मुझसे किसी प्रकार से कोई संपर्क करने का प्रयास किया करो। बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाते थे वो। बोले दादाजी कभी आपको कुछ हो गया तो बोले मैं भगवान के भरोसे जा रहा हूँ ना, आप तुम चिंता मत करो मेरी, जो भी होगा। तो हम कहीं ना कहीं अपने को सिक्योर करने के चक्कर में अनसिक्योर आ रहे हैं। तो सुरक्षा ही असुरक्षा है। कई बार आदमी अपने पास पैसा इतना रख लेता है, बोलता मुझे चिंता नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मुझे मिल जाएगी, मेरे पास पैसा है। पैसे से रहने का, खाने का और सुविधाओं का, इलाज का, सबका, नौकर चाकर सब मिल जाता है आदमी। तो बोला मेरे पास पैसा है ना, आप मेरे कोई चिंता नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने किसी को पकड़ रखा है, किसको? पैसे को। और अगर पैसा ही हाथ से खसक जाए तो फिर आपको कैसी घबराहट मचेगी, और मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरे तो कोई काम नहीं होगा, अगर दवा खत्म हो गई तो दवा कैसे खरीदूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने आपको लग रहा है आपने सब चीज़ों को छोड़ रखा है, लेकिन आपने एक को पकड़ रखा। 10 की जगह आपने एक को ही कस के पकड़ लिया। तो वो जो सुरक्षा है वही आपकी असुरक्षा बन गई है, अर्थात वो आपको परमात्मा की तरफ जोड़ने नहीं दे रही है। पैसा रखना बुरा नहीं है, पर पैसे को आश्रय बनाना बुरा है। आश्रय भगवान का होना चाहिए, हमारा सूक्ष्म रूप में वो रहता है ना। एक व्यक्ति से किसी ने प्रश्न पूछा, अच्छे मैच्योर साधक हैं, कि आपको क्या लगता है कितना रुपया आपको प्रति माह मिलता रहे तो आपका बढ़िया से चलता रहेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान की कृपा रहेगी तो सब बढ़िया चलता रहेगा। उन्होंने कोई फिगर नहीं बोला, नहीं तो आदमी का अंदाज लगाता भाई मेरे पास हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 इतना अगर आता रहे तो मेरी अनिवार्य आवश्यकताओं अच्छे से पूरी होती हैं। पर कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा बनी रहे तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि सब काम तो पैसे से नहीं होते हैं। पैसा आपके पास हो तो भी वस्तुएं नहीं मिलती हैं आपको, पैसा आपके पास हो तो भी आपको काम करने वाला नहीं मिलता है, और पैसा नहीं हो तो भी भगवान की कृपा है तो कहीं से संयोग बन जाती है। सेवक का तो हो ही जाता है, धन की व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। तो आश्रय आपका किसने लिया हुआ, या आपका अवचेतन में आपको इंक्वायरी करना चाहिए, और भरोसा भगवान का करना चाहिए। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी कभी तो हम संसार की किसी चीज़ को अपना आश्रय बना लेते हैं और भगवान से प्रेयर भी करते हैं कि भगवान हम आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में हम आपके होना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में कई कमजोरियां, हम उन कमजोरियों को आपको ही दूर करना है, आपको ही अपनी शरण में हमको लेना है। हम चाहते तो हैं लेकिन आपको अपना बना नहीं पा रहे। तो जब आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि भगवान के भक्तों का कोई एक विशेष आश्रय रहता है, वो आश्रय उनके हाथ से खसक जाता है। तो लोग बोलते हैं अब क्या होगा इनका, है ना, रहने का मकान था मानो वो चला गया, अथवा जो पैसा था जिससे व्यवस्थाएं चलती थी वो चला गया, तो लगता है अब क्या होगा। कई बार दूसरों को लगता है और कई बार व्यक्ति को खुद को भी लगता है। तो कोई उनको बोले ना कि अरे भाई
करने वाला सब भगवान। बोले हाँ वो तो है ही, पर फिर भी है ना, जो फिर भी है ना, किंतु वो वही गड़बड़ है। तो पहले भी वही करता था, अभी भी वही करेगा। धन तो निमित्त था, अब धन नहीं है तो भी वो करेगा। अब देखो कैसे करता है, उसकी लीला हम देखेंगे। अखंडानंद जी महाराज ने बताया है कि जब हम परिवार में थे तो पहले गृहस्थ आश्रम में भी रहे महाराज जी, तो अपने वृंदावन वाले स्वामी जी। तो जब हम साधु बन गए तो हमको भी विचार आया था, और लोगों ने भी कहा कि वो पंडिताई का कार्य करते थे, तो बोल रहे पंडितानी जी का क्या होगा, आप चले जाओगे तो पंडितानी जी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा। अभी भी वही कर रहे थे। लोगों ने कहा नहीं, भगवान तो सभी का ही कर रहा है, पर फिर भी एक व्यवहारिक दृष्टि से सोचना पड़ता है। तो बोले जब हमने उनको समर्पण कर दिया तो वही सोचेंगे। और जब साधु बन गए तो फिर उनके गांव से लोग आते थे, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि महाराज जी जब तक आप थे तब तक आप पंडितानी जी का ध्यान रखते थे, आप चले गए तो आपके जितने यजमान थे उन्होंने जाकर पंडितानी जी को कहा कि माता जी आप चिंता मत करना कि पंडित जी नहीं है, महात्मा बन गए, कोई भी सेवा हो हमको आप आदेश करना, हम आपके बच्चे हैं। तो बोले जितना आपके समय में वहाँ पे सेवा नहीं होती तो उससे बहुत ज़्यादा सेवा अब हो रही है। सब लोग लगता है कोई कमी नहीं रहता, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है ऐसे। तो महाराज जी मुस्कुरा बोले देखो ये है भगवान की व्यवस्था। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, करने वाला प्रभु है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति तो निमित्त मात्र, करने वाले हैं प्रभु। ऐसे तो कहते हैं कि जब सब तरफ से आपका चित्त उपराम हो जाए, किसी को पकड़े नहीं, ये मन पकड़ के रखता है, क्योंकि पकड़ने में उसको वो लगता है कि ये आश्रय लगता है, इसमें सुरक्षा लगती है। कई लोग हमसे बोलते हैं स्वामी जी हम लोगों ने तो शादी करी तो हमारी घरवाली ध्यान रखेगी, अब आपका कौन ध्यान रखेगा। मैंने कहा आपकी घरवाली बीमार हो जाए ज़्यादा तो फिर कौन ध्यान रखेगा। ऐसे मैंने कहा ये भी क्या मालूम कि आप उनका ध्यान रखोगे कि वो आपका ध्यान रखेगी। तो वो तो ये तो आप झूठी बात है। कई बोलते हैं स्वामी जी हमारे तो बच्चे हैं, चलो हमारी सेवा कर लेंगे। तो साधु संतों को तो कोई बच्चे नहीं होते, तो उनकी कौन सेवा करेगा। मैंने बोला हमारी सेवा नहीं करे तो हमको दुख तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। जिनके होते हैं और सेवा नहीं करते और अपेक्षा हो तो फिर दुख होता है। अपेक्षा हो तो नहीं होगा, अपेक्षा के कारण दुख होता है, अपेक्षा नहीं हो तो नहीं होता। बोलो नहीं हम तो अपना सेल्फ डिपेंड है और भगवान के भरोसे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि कहीं हमने किसी व्यक्ति को आश्रय तो नहीं बनाया हुआ है अपना, कहीं किसी वस्तु का आश्रय तो नहीं बनाया हुआ। ये जो कहा है ना निर्बल के बलराम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोले क्या बलवानों के नहीं हो क्या, आप बोलो नहीं केवल निर्बल के ही हैं। तो बोले बलवानों का क्यों नहीं हो, बोले बलवानों के इसलिए नहीं है क्योंकि बलवानों को खुद का आश्रय है। उनको एक बच्चा समझदार होता है, उसको जब भूख लगती तो बोलता माँ मेरे को खाना चाहिए, तो माँ चिंता नहीं करती, जब भूख लगेगी बोल देगा। और एक बोलता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ा, छोटा सा है वो, तो उसकी माँ को लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं, इसको खिलाना है। तो जो अयोग्य होता है उसको तो भगवान का ध्यान रखना पड़ता है, और जो अपने आप को योग्य समझता है तो बोले ठीक है। एक होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा। तो बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि उसकी माँ जहाँ छोड़ दे वहीं रहता है, और उसको कहीं ले जाना हो तो वो उठा के लेकर के जाती है। बंदर का बच्चा उछल कूद करके अपनी माँ की गोदी में आगे माँ को पकड़ लेता है। बिल्ली का बच्चा पकड़ता नहीं, माँ उसको पकड़ करके चलती है। अब यह आपके ऊपर है, आपको बिल्ली का बच्चा बनना है कि बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा बनने का मतलब अब आप निश्चिंत, सारी चिंता उनके ऊपर। बंदर का बच्चा मतलब आपने अपने सब जुगाड़ बना रखे, भगवान ध्यान दे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी भी अपनी व्यवस्था है। हालांकि वो व्यवस्थाएं भी उनकी कृपा से ही हैं। एक बार मैंने पूज्य स्वामी सत्यानंद जी से ये बात कही थी कि महाराज जी हमने घर छोड़ दिया, साधु बन गए। तो साधु तो भगवान के भरोसे होता है, लेकिन हमारी कुछ प्रारब्ध ऐसा रहा कि घर वालों ने मतलब बड़े भाई ने, माता जी ने संपर्क किया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं जगह जगह भीख मांगने की, चुपचाप अपनी साधना करो, कहीं भी रहकर करना है तुमको, तुम्हारे लिए हम जो आवश्यक धन है वो भेज दिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा लक्ष्य भजन करना है, मेरा कोई भिक्षा करना लक्ष्य नहीं है। अगर मुझे आप पैसा भेज रहे हैं तो मैं अपना 2 रोटी बनाऊंगा, खाऊंगा, भजन करूंगा। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो मैं घर वालों पे आश्रित हो गया, भाइयों पे आश्रित हो गया। तो मैंने स्वामी जी को एक बार कहा कि
कि स्वामी जी ये तो ऐसा लगता है कि एक कमी है हमारे अंदर अभी, कि हम पूरा भगवान के भरोसे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि भरोसा भगवान का ही रखो और सोचो कि भगवान ने इनको निमित्त बनाया, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये मेरे भाई हैं? तुमने जब घर छोड़ दिया, साधु बन गए, तो साधु हो तुम। तो साधु के लिए तो सारा संसार अपने भाई बहन और परमात्मा माता पिता है, तो किसी को भी निमित्त बना है। बोले निमित्त को महत्व मत दो, आश्रय भगवान का ही रखो। एक बार मन में आया कि छोड़ना चाहिए निमित्त, है ना? तो वो निमित्त बनाने वाले अपन थोड़ी परमात्मा है, तो इसलिए एक बार छोड़ा भी। फिर एक जगह चक्कर में पड़े एक महात्मा के, तो वो जब उन पर निर्भर हो गए सारी व्यवस्थाओं के लिए, तो वो हमको भजन ही नहीं करने दें, अपने उसमें लगाए रखें। तो हमने बोला हम तो भजन के लिए आए थे, आपसे बात भी हुई थी कि आप हमको शास्त्र पढ़ाओगे, तो आप शास्त्र भी नहीं पढ़ा रहे हो और फिर हमको दूसरे उसमें व्यस्त करना चाह रहे हो। तो उनका व्यवहार ऐसा हो गया, हमारा मन बहुत खराब हो गया। तो हमने बोला नहीं, अपने तो वही वाला सिस्टम बढ़िया था अपनी साधना तो चल रही थी ऐसे। तो खास बात यह है कि बाहर से निमित्त क्या उसका महत्व नहीं है, हम निमित्तों को बदलने में ज़्यादा ध्यान नहीं दें। बात यह है कि भरोसा हमारा किस पर है। हाँ ठीक है, कभी चेक करना चाहिए ऐसा, है ना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के मन में आया ऐसा कि चेक करूं मैं भी, तो उन्होंने कहा सबको खिलाने वाला भगवान है। तो उन्होंने कहा भगवान खिलाता है कि हम खुद जाके मांग के लाते हैं इसलिए मिलता है? ये भी तो था, अपना आश्रय भी बाधा है कि मेरी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ तो भी बाधा है, मम्मी पापा कर रहे हैं तो भी बाधा है, पैसा कर रहा है तो भी बाधा है। तो सबसे आखिरी में सबसे सिमेंट करके लोग बोलते सेल्फ डिपेंड। तो सेल्फ डिपेंड का मतलब क्या? सेल्फ डिपेंड का मतलब तो आप अपने शरीर पे डिपेंड हो रहे हो, आप अपनी बुद्धि पे डिपेंड हो रहे हो, ये भी इसको आप सेल्फ डिपेंड बोलते हो। ये सेल्फ डिपेंड नहीं है, ये भी दूसरे पे डिपेंडेंसी, क्योंकि ये सेल्फ नहीं है, सेल्फ तो आत्मा है। तो स्वामी जी के मन में आया कि ऐसा कहते हैं कि सबको व्यवस्था करने वाला भगवान है, तो मैं खुद भिक्षा मांग के लाता हूँ तो मुझे रोटी मिलती है, अगर मैं मांगने नहीं जाऊँ तो कोई बैठे बिठाए मिलेगी क्या मेरे को? इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। बताया था ना, सन्यासी की 4 प्रकार की भिक्षा होती है, एक अजगर वृत्ति, इसमें मांगने भी नहीं जाता। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। तो वो एक जंगल में एक खंडर में जाकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि अगर भगवान खिलाता है तो अब यहाँ पे भी खिलाएगा वो, क्योंकि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, जंगल है और यहाँ किसी का आना जाना निर्जन स्थान है, तो देखते क्या होता है। तो उड़िया बाबा जी ने भी ये बात कही है कि भगवान जो है, अगर आप भगवान पे छोड़ दोगे तो ज़्यादा 3 दिन आपकी परीक्षा होगी, तीसरे दिन भगवान आपकी व्यवस्था कर देगा। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ, 2 दिन उनको भिक्षा नहीं मिली, वो बड़ी भूख लगी, बड़ा कष्ट भी हुआ, कर रहे थे भगवान का भजन, लेकिन सारा समय अवचेतन मन में ध्यान उनका यही था भोजन की तरफ भोजन नहीं करने से भी भोजन की तरफ ध्यान जाता है। तो एकदम किसी ने वहाँ पे खंडर में दरवाज़ा बजाया, टूटा फूटा सा दरवाज़ा था, तो देखा कोई बालक आया, बोले आप भोजन करोगे क्या? बोले हाँ हाँ भोजन करेंगे ना। तो पूरा मन तो भोजन में था, तो उन्होंने टिफिन रखा, उन्होंने खोला जल्दी से, उनको ऐसा लग रहा है कि प्राण जा रहे हैं मेरे, तो और खोला और जल्दी से खाने लगे। अब थोड़ा सा खाया, एकदम से ख्याल आया और इस स्थान में ये बालक कहाँ से आ गया, इसको किसने भेजा? और जो बाहर निकल के देखा तो दूर दूर तक कोई बालक था ही नहीं। प्रभु की लीला अपरंपार। तो करने वाले तो वही हैं और उनके 1000 हाथ हैं, 1000 निमित्त हैं किस रूप में कर रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा उन पर बैठना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जिस समय योग के अभ्यास से संसार से उपरत हुआ आपका चित्त, जिस काल में समाधि के द्वारा अति निर्मल और स्वच्छ अंतःकरण हो जाता है, तब परम ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो समाधि काल में क्या रहता है? संसार नहीं रहता है। जब आप संसार के किसी व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो उसका स्मरण अवचेतन में रहता है ना आपको, तो अब चेतन और अवचेतन दोनों मन वहाँ पर नहीं है, केवल एक चैतन्य की वृत्ति है, शुद्ध चैतन्य। आप अपने शुद्ध स्वरूप में हो, अथवा अगर आप भगवान का आश्रय लेकर के ध्यान कर रहे हो तो केवल भगवान ही है, वो समाधि अवस्था कहलाती है, जहाँ केवल भगवान हो और कोई भी नहीं। आपको ये भी ख्याल नहीं हो कि आप दिन में बैठे हो कि रात में बैठे हो, घर में बैठे हो कि बाहर बैठे हो, पद्मासन में बैठे हो कि सिद्धासन में बैठे हो, कुछ भी आपको मतलब आपका ध्यान
देश काल परिस्थिति सबसे हट गया और शुद्ध भगवान में स्थित हो गया। भगवान के जिस स्वरूप का आपके मन में धारणा है, आप अगर निराकार रूप से आत्मा में स्थित होते हो तो आप वहाँ हो, और यदि आप साकार रूप से भगवान राधा कृष्ण का, सीताराम जी का अथवा गुरुदेव का जिसका ध्यान कर रहे हो तो आपको केवल वही वहाँ पे उनका ही अनुभव हो रहा है। तो बोले यहाँ पे समाधि में क्या होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, संसार का कोई विषय विकार वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह का कोई संबंध रह नहीं जाता है। तो ऐसे परमात्मा ज्योति स्वरूप जो है उनका आपको अनुभव होता है और आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हो और पूर्ण तृप्ति का लाभ करते हो। ये प्रसंग जो है बहुत लंबा चलने वाला है, कारण कि इसमें उड़िया बाबा जी ने बहुत सारे अच्छी बातें बताई हैं और वो सब साधुओं के मन में प्रश्न रहते हैं, उन सब प्रश्नों का समाधान यहाँ पर किया है बाबा ने। जब इस गीता का जो उपदेश हम आपको बाबा जी के प्रसंग सुना रहे हैं, तो अभी एक संत आए थे, वो महाराज जी के आश्रम से आए थे, उनका नाम है विश्वात्मानंद जी। तो वो कहने लगे कि बाबा जिस समय ये गीता जो बोली थी बाबा ने, तो वो महात्मा लोग रहते थे 7-8 वहाँ पे, फिर कोई इधर उधर का कोई आता था, बोले जाओ अभी तुम्हारा काम नहीं है, महात्मा को बाबा पढ़ा रहे हैं अभी। तो ये शुद्ध तात्विक प्रसंग ले लेके महाराज जी ने विद्वानों के लिए और संतों के लिए और उच्च कोटि के साधकों के लिए महाराज जी ने यहाँ पे समझाया। तो हम ये अपने लोगों का सौभाग्य है कि उसमें एक महात्मा ऐसे बैठे थे जो लिखते जाते थे, तो सब सारे जो महाराज जी ने उत्तर दिए उन्होंने लिख लिए, जो व्याख्याएं की लिख ली उन्होंने। फिर एक महात्मा जी का को प्रेरणा हुई कि लिख तो लिया, इसको पुस्तक रूप में प्रकाशित करना चाहिए, तो सनातन देव जी ने फिर उसको पुस्तकाकार दिया। तो ये पुस्तक जो है इसका नाम है गीता तत्व लोक, ये उड़िया बाबा जी के आश्रम से ही मिलती है, वृंदावन से। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाबा व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि ध्यान संसार से वैराग्य हुए बिना नहीं होता है। कहते ध्यान कब होता है, बोले जब आपको संसार से वैराग्य होगा तब आपका ध्यान लगता है। एक जगह बाबा ने ऐसा कहा कि कुछ लोग ध्यान करवाते हैं, जैसे हम करवाते हैं, कुछ लोग ध्यान करवाते हैं। टाइम है ना, बस वैसे कनेक्ट रिकनेक्ट करना है। हरिओम। तो उड़िया बाबा जी ने यहाँ बतलाया है कि जब तक संसार से आपको वैराग्य नहीं होगा, ध्यान लगता नहीं है। ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं, होने की चीज़ है। जब आपका मन संसार से उपराम हो जाता है तब ध्यान लगता है आपका। अगर आप लगाना, देखो ध्यान एक साथ 2 जगह जाता है क्या? अभी हमने ये नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, तो आज हम इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो अभी हमको
हमारा ध्यान इसमें चला गया कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो सत्संग से ध्यान हट गया। अब जब देखा कि हाँ हो पा रहा है तो फिर सत्संग में ध्यान गया। तो एक समय में एक जगह ध्यान जाएगा। तो जिस समय हमारा मन संसार में लगा हुआ है उस समय भगवान में थोड़ी ध्यान जाएगा। और जब हमको संसार में आसक्ति नहीं रहेगी तो भगवान में आसानी से चला जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ध्यान संसार से वैराग्य हुए बिना नहीं होता और ध्यान के बिना संसार से उपरामता नहीं होती है। वाइस वर्सा, कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान जब तक हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, कहते हैं आत्मा जिसका स्वयं वर्ण नहीं करती, तब तक वो संसार से उपराम भी नहीं हो पाता। तो उनकी कृपा से ही उनमें हमारा मन लगता है, और जब उनमें मन लगता है तो संसार से हटता है, और जब संसार से मन हटता है तो उनमें लगता है। तो क्या हुआ, ये दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से भगवान हमको अपनी तरफ ले और दूसरी तरफ से हम संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो। तो कबीर साहब जी ने इसके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे मिट्टी का घड़ा होता है तो कुम्हार क्या करता है कि बाहर से उसको ठोकता है, लेकिन अंदर से क्या करता है, सपोर्ट देता है उसको, जो टूट जाएगा उसका आकार देने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान हमको संसार से हटाता है और अपनी तरफ खींचता है, तब जाकर के हम भगवान में टिक पाते हैं। अब किसी ने प्रश्न पूछा है यहाँ आपने ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि का वर्णन किया, लेकिन इसके पहले चौथे अध्याय में आपने प्राणायाम के द्वारा होने वाली समाधि का भी वर्णन किया था। तो इन दोनों में वास्तव में अंतर क्या है? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो दोनों में अंतर क्या है। उड़िया बाबा बता रहे हैं समाधि के दो भेद हैं, एक हठ योग से प्राप्त होने वाली समाधि और एक ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि, है ना। ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समाधियों में भी भेद है, हालांकि भाव समाधि है, ज्ञान समाधि है, पर अभी यहाँ पे प्रधानता से दो भेद किए गए, हठ योग से होने वाली और ध्यान योग से होने वाली। हठ समाधि प्राण की कसरत मात्र है। प्राणायाम आप करते हो, आप देखते हो आपका मन शांत हो जाता है, आपका सबका अनुभव होगा। लेकिन अगर आप करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, करते चले जाओ, स्थिति क्या होगी, आपका मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। करें हठ समाधि प्राण की कसरत मात्र है, उसमें निर्विकल्प अवस्था नहीं होती तथा उससे शांति आदि दिव्य गुण भी प्राप्त नहीं होते। समाधि से उत्थान होने पर योगी एक साधारण पुरुष के समान होता है, परंतु ध्यान समाधि में चित्त संकल्प शून्य हो जाता है और उत्थान होने पर दिव्य गुणों से संपन्न देखा जाता है। दीर्घकालीन हठ समाधि की अपेक्षा क्षण भर की ध्यान समाधि भी महत्व सैकड़ों गुना बढ़कर है। बोलो ध्यान समाधि जो है हठ समाधि से सैकड़ों गुना बढ़कर के है, क्योंकि हठ पूर्वक आपने मन का निग्रह कर लिया तो जैसे ही मन को छोड़ेंगे, जहाँ बैठा था वहीं से शुरू होगा। आप रात्रि को सो जाते हो, अगर आपके मन में कोई चिंता, मानो आपके परिवार का कोई बच्चा अस्वस्थ है और आप रात को सोचते सोचते सो गए कि भाई दवा तो दे दी है, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है, जल्दी ठीक होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, और आपको नींद आ गई और सुबह उठोगे सबसे पहले क्या विचार आएगा, उसी बच्चे का आएगा। तो हठ समाधि की स्थिति ऐसी है कि आपके मन में जो वासनाएं रहती हैं वो सब वासनाएं शांत हो जाती हैं और फिर उठे वापस से वही वासनाएं शुरू। तो समाधि लगाने से फ़ायदा नहीं उसमें कोई, वो तो बलपूर्वक आपने मन को रोक लिया है। लेकिन ध्यान समाधि में ऐसा नहीं होता है। हालांकि उसको भी ज्ञान प्राप्ति में टर्न किया जाता है। रमन महर्षि जी कहते हैं प्राणायाम के द्वारा आप मन को रोक लो, रोकने के बाद कुछ रुके हुए मन को उस एक तत्व के चिंतन में लगाओ, उसको लक्ष्य मत बनाओ, उसको साधन बनाओ। आप प्राणायाम को क्या लक्ष्य मत बनाओ कि प्राणायाम ही करते चले गए, ये नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करके जब मन निरुद्ध हो जाए तो आप जो आपने सुना हुआ है वेदांत का उपदेश कि मैं आत्मा हूँ, उसमें टिको। जो आपने सुना हुआ है कि भगवान ही सब कुछ है, तो अब अपने मन को आप भगवान में लगाओ, क्योंकि अब आपका मन चंचल नहीं है, एकाग्र हो गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने भगवान में भी नहीं लगाया, आत्मा में नहीं लगाया, केवल हठ योग रखा, तो वो फिर आपका हित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि हठ योगी भी जो है वो परमात्मा को पा सकता है, लेकिन उसके साथ में केवल हठ के साथ में फिर भक्ति और ज्ञान को जोड़ना पड़ता है। हठ योग का मुख्य लक्ष्य वीर्य पुष्टि है। इस समय हठ योग द्वारा पूर्णता पाना प्रायः कठिन है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हठ योग का मार्ग भ्रमपूर्ण है। उससे भी किसी समय पूर्णता प्राप्त होती है। इस समय जो विपरीत परिणाम होते हैं उसके मुख्य कारण है। बोले हठ योगी जो असफल हो रहे हैं उसके मुख्य कारण बाबा बतला रहे हैं।
हठ योगी का वीर शुद्ध होना चाहिए। इस समय प्रायः उसका अभाव है। हठ योगी के अभ्यास को सहन करने के योग्य बल प्रायः नहीं देखा जाता, अर्थात उसमें बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। जैसे मानो पंचाग्नि ताप रहे, तो अब आप ताप रहे तो आपके शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसको सहन कर सको। सिद्ध हठ योगी गुरु मिलना भी बहुत दुर्घट है। हठ योगियों में काम, क्रोध आदि और चंचलता गृहस्थों से अधिक देखी जाती है। ध्यान समाधि वालों में शांति होती है और उनमें काम, क्रोध भी शांत हो जाते हैं। इसके सिवा ध्यान और वैराग्य की कमी के कारण आधुनिक हठ योगी प्रायः अर्थ लोलुप होते हैं। कोई लोग तपस्या करते हैं, है ना, वस्त्र त्याग देंगे, अग्नि का आसपास अग्नि जला के बैठेंगे, तो बड़ा कष्ट, सर्दियों में भी कष्ट सहन करेंगे। फिर अब ज्ञान का लक्ष्य नहीं, उनका वैराग्य नहीं होने से क्या होता है, फिर वो प्रदर्शन से लोग प्रभावित होते हैं, तो फिर वो उनसे अर्थ की अपेक्षा करते हैं। तो उनका मतलब क्या हुआ, अर्थ लोलुप हो गया। उनका लक्ष्य जो था वो केवल हठ योग के द्वारा लोगों को प्रभावित करना रह गया, परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं वहाँ पे। जबकि होना ये चाहिए कि अपने शरीर को ऐसा बना लें कि हम किसी भी परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना अपनी साधना कर सकें। शरीर को साधना लक्ष्य होता है वहाँ पे पहले। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि उनके हठ योगी प्रायः अर्थ लोलुप और चंचल प्रकृति के देखे जाते हैं। उनके जाल में फंसकर मैंने बहुतों साधकों को जीवन नष्ट करते हुए देखा है। इसलिए मेरा विचार है कि कल्याण की इच्छा करने वालों को इस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ऐसे जो बहुत कठिन तप करते हुए आपको दिखे और आप उनसे आकर्षित हो जाते हो, अरे भाई कितना कष्ट दे रहे हैं अपने शरीर को, कंडों पे, ये अंगारों पे चल रहे हैं कि अग्नि में बैठे हुए हैं, है ना, कई प्रकार से कष्ट देते हैं अपने को। तो कोई एक पैर पे खड़े हुए हैं, तो बोले ये सब हठ योगी जो हैं, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनका लक्ष्य सही नहीं होने के कारण फिर इनके पास जो आते हैं उन लोगों को भी ये भ्रमित कर देते हैं। मेरा अनुभव है कि सिद्धासन और शांभवी मुद्रा के द्वारा राजयोग से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। सिद्धासन हमने बताया था, पद्मासन होता है, एक सिद्धासन होता है। तो सिद्धासन में कभी आप चाहेंगे तो कोई भी बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर सिद्धासन में बैठे हैं आप, तो उससे क्या होता है कि आपका प्राणों का संयम होता है। और दूसरा बाबा बोल रहे हैं कि शांभवी मुद्रा, जिसमें अपनी जीवा जो बाहर है इसको अंदर तालू में लगा देते हैं। ये दो चीज़ का अभ्यास करके कोई भी बड़ा राजयोगी बन सकता है। राजयोग का मतलब होता है कि जो पतंजलि योग है उसी को राजयोग भी कहा जाता है। तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो योग मार्ग जो है, तो बोले उस मार्ग में भी सफलता मिल सकती है अगर आप सिद्धासन को सिद्ध करते हैं और साथ में शांभवी मुद्रा लग जाने से तो मनुष्य का मन संकल्प रहित हो जाता है। उड़िया बाबा जी को शांभवी मुद्रा की पात्रता थी, वो शांभवी मुद्रा लगा लेते थे, जो कि बहुत कठिन होती है। वैसे एक अन्य दृष्टिकोण से समाधि के 3 भेद किए जा सकते हैं। बाबा जी बतला रहे हैं कि एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें तो समाधि के 3 भेद किए जा सकते हैं: कार्य समाधि, कारण समाधि और शुद्ध समाधि। कार्य समाधि सगुण उपासकों की होती है, अर्थात भगवान का जो स्वरूप है कि भगवान सृष्टि के उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, ये भगवान के गुण हैं। तो कहते हैं उनका स्मरण करते हुए जो ध्यान किया जाता है वो सगुण उपासना होती है, वो कार्य समाधि है। कारण समाधि निर्गुण उपासना वालों की होती है। जो शुद्ध चेतन तत्व है वो सब गुणों से परे है, उसका अगर आप चिंतन करते हैं तो कारण समाधि की प्राप्ति होती है। और शुद्ध समाधि जो है ज्ञान निष्ठ की होती है कि एक परमात्मा तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे तत्व में जिसका मन स्थित हो जाता है उसको जो समाधि प्राप्त होती है तो वो कहते हैं वो शुद्ध समाधि है। ध्यान समाधि और भाव समाधि, ये 3 भेद भी प्रसिद्ध ही हैं। अपनी अपनी धारणा के अनुसार समाधियों के अनेक भेद। भाव समाधि का मतलब होता है भगवान के प्रेम का अतिरेक होने से संसार का और शरीर का विस्मरण होकर के भगवत प्रेम में बाहरी दृष्टि से संज्ञा शून्य हो जाता है आदमी। शरीर उसका ऐसा हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है वो, और अंदर भगवान के प्रेम का एक इंटेंस प्रवाह रहता है वहाँ पर, तो वो भाव समाधि कहलाती है। ज्ञान समाधि एक ही बार होती है और वो सदा के लिए हो जाती है। अर्थात जैसे आपका चित्त सब तरफ से हटा और चित्त जो है चैतन्य का चिंतन करते हुए उसमें समाहित हो गया और आपको ये बोध हो गया मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो एक बार बोध हो गया तो आप
आपका ज्ञान हो गया तो आप वह हो गए। अब भले चित्त का व्युत्थान होगा, नाम रूप का दर्शन होगा, लेकिन आपको अपने बारे में भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे ज्ञान समाधि एक बार ही होती है और वो सर्वदा रहती है। योग समाधि बार बार होती है। तो आपने मन को बलपूर्वक रोक करके लीन कर दिया तो फिर रुका रहेगा, लेकिन एक समय के बाद फिर वापस उठ के आएगा। जैसे नींद में मन लीन हो जाता है लेकिन जागृति में फिर उड़ जाता है। तो योग समाधि में समाधि बार बार होती है। यहाँ महावाक्य जन्य वृत्ति को ही ज्ञान समाधि कहा गया है ना। ज्ञान समाधि में क्या होता है, ये मालूम पड़ता है कि मैं वही हूँ, यही महावाक्य है। मैं अर्थात अहम, वह मतलब ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इसका बोध हो जाता है व्यक्ति को। तो कहते हैं कि महावाक्य जन्य ज्ञान समाधि कहा गया है। इस वृत्ति से पुनः उत्थान नहीं होता। दशमत्व 80, इस वाक्य के द्वारा जब निश्चय हो गया कि मैं 10वां हूँ, तो इससे उत्थान कैसे होगा। एक दृष्टांत है, उसको संक्षेप में बोल दिया बाबा ने कि 10 लोग जो है नदी के पार जा रहे थे। तो जब नदी के पार हो गए वो सब लोग तैर करके, तो उन्होंने कहा एक बार गिन लो, ऐसा तो नहीं अपने में से कोई डूब तो नहीं गया। तो एक व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, है ना, गिनना शुरू करो। तो सबको गिन लिया एक एक करके, सबको गिना तो 9 लोगों को गिन लिया। उसके बाद फिर उसने अपने को तो गिना ही नहीं। वो बोला अरे एक तो मर गया अपने में से। बोला नहीं एक में जल्दी मत कर। दूसरे ने बोला मैं गिनता हूँ, तो उसने भी बाकी 9 लोगों को गिन लिया और अपने को गिना ही नहीं। तो तीसरे ने भी ऐसे ही करा, तो रोने लग गए। तो एक महात्मा वहाँ पे आया, बोले क्या बात है। और बोले हम घर से 10 निकले थे और एक नदी में डूब गया और हम तो 9 ही रह गए। बोले हमने गिन के देखा। तो बोले एक मिनट ठहरो मैं गिन। तो उन्होंने देखा, बोले गिन के बताओ मेरे को। तो व्यक्ति ने 9 को गिना और खुद को छोड़ दिया। तो महात्मा ने बोला 10वां तू है। बोले 9 तो ये है, 10वां तू है। तो इसी प्रकार से जीव जो है वो संसार को तो देख रहा है, अपने को नहीं देख रहा है। बोले वो उस सबको जानने वाला तू है, चेतन तू है। तेरे बिना जगत की सत्ता थोड़ी है। जगत को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, पहचान कौन दे रहा है। जगत है ये कौन बता रहा है, तुम बता रहे हो ना। तुम सबको तो देख रहे हो लेकिन अपनी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। तुम कौन हो। मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला, अहम को जानने वाला कौन है। बोले वो तुम हो। तो बोले इस महावाक्य के द्वारा इस दृष्टांत में बताया गया कि व्यक्ति को ज्ञान होता है। इसलिए जिसे तत्व ज्ञान हो गया है उसको फिर अन्य कोई कर्तव्य नहीं रहता। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तब तक तो आप कुछ न कुछ हो। कौन हो, बोले आप व्यक्ति हो, मनुष्य हो। तो मनुष्य के नाते, मनुष्यता के नाते आपका कुछ कर्तव्य होता है। और यदि आप जो है पिता बन जाते तो पिता के नाते कर्तव्य होता है, माँ बन जाते तो माँ के नाते कर्तव्य बनता है। तो जो आप बनते हो उसके नाते से फिर आपका कर्तव्य होता है। लेकिन जब आपको ये बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में तो संसार का कोई लेश मात्र भी नहीं है, केवल एक तत्व मात्र ही है वहाँ। तो कौन किसके लिए क्या करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसको ये बोध हो जाता है उसके लिए फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। योगी समाधि करता है इसलिए वो उपासक है। उसकी दृष्टि में दृश्य की सत्ता रहती है, वह दृश्य को सत्य मानता है। लेकिन जो बोधवान है, ज्ञानी है, वो संसार को सत्ता शून्य देखता है। योगी और ज्ञानी की समाधियों में यही अंतर है कि दृष्टा में स्थिति तो दोनों की होती है, परंतु उत्थान होने पर योगी अपनी सृष्टि को सत्य मानता है और ज्ञानी उसे सत्ता शून्य मानता है। भाई आपका मन समाहित तो हो गया, लेकिन जागे तो फिर जगत वापस से खड़ा हो गया आकर के, मेरा तेरा अच्छा बुरा। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में क्या है, एक आत्म तत्व का अनुभव होने के बाद में ये सब उस समय नहीं था, ये अब भी नहीं है, अब ये केवल प्रतीति मात्र दिख रहा है, वास्तविक सत्ता इसकी नहीं है। ऐसा होने का मतलब ज्ञान है। ज्ञान होने से एक तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिससे सब प्रकट हुआ है, जिसमें सब स्थित है, जिसमें सब लीन हो जाता है, उसी कारण इसकी प्रतीति हो रही है ना। जैसे किसी को स्वर्ण का ज्ञान हो गया तो कितने ही गहने देखे, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी, सोने के ऊपर। तो जिसको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया, जितने भी नाम रूप देखे, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर रहेगी, उसी भगवत तत्व पर ही उसकी दृष्टि रहेगी। संसार की कोई सत्ता नहीं है, बोले भगवान की ही सत्ता है। तो आज इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।